क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये समझते हैं कि इस आकृति में जो संख्याएं लिखी हुई है ये एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। उसके बाद ही हम यहाँ पर ये पता लगा पाएंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो ये वृत्त है इसमें लिखा हुआ है 5 और यहाँ पर बाहर एक संख्या लिखी हुई है 3। तो अब यहाँ पर ये क्या संबंध हो सकता है। आप यहाँ पर देखिए कि 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 5। आपको क्या करना है, 3 में गुणा करना है 5 का। बिल्कुल ध्यान से समझिए आप कि 3 में आप गुणा करोगे 5 का और आपको पता है कि 3 हमने कहाँ से लिया है और 5 हमने कहाँ से लिया है। और अब हम क्या करेंगे, 3 के बाद जो ये लिखा हुआ है ना 16, बस अब हमें यही सोचना है कि 16 कैसे आएगा। तो यहाँ पर 3 से 16 कैसे आएगा, इस 5 का यूज़ भी ले रहे हैं हम। तो 3 का गुणा हम 5 से कर रहे हैं तो 15 आ जाएगा और फिर 15 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर हम पैटर्न कौन सा लगा रहे हैं। हमने सबसे पहले ये सोचा कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो 3 के बाद जो ये अगली संख्या है ना यहाँ पर 16 लिखी हुई है, तो 3 16 से किस प्रकार संबंधित है। लेकिन जब हम संबंध बताए तो हमें इस 5 का भी यूज़ लेना है। तो हमने क्या किया, 3 का गुणा 5 से कर दिया तो कितना आ गया, 15 आ गया। फिर यहाँ पर तो 16 की आवश्यकता थी ना, तो हमने क्या किया, 15 में 1 जोड़ दिया जिससे 16 आ गया। तो अब आपको इतना समझ में आ गया कि 3 के द्वारा 16 प्राप्त करना है तो 3 में 5 का गुणा कीजिए और फिर उसमें 1 जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। अब अगला स्टेप ये है कि यहाँ पर हम 16 तक पहुँच गए हैं तो 16 से अब 81 को प्राप्त करना और पैटर्न यही लगाना है। अब 16 को लेंगे हम तो 16 में हम 5 का गुणा करेंगे। जैसे 3 में 5 का गुणा किया था ना अभी, ऐसे ही 16 में भी 5 का गुणा करेंगे। जब हम 16 में 5 का गुणा करते हैं, जैसे हमने 3 में 5 का गुणा किया, पैटर्न वही लगेगा। 16 में 5 का गुणा करने के बाद हम 1 जोड़ेंगे, जिससे जैसे हमने यहाँ पर 3 में 5 का गुणा करके 1 जोड़ा था। जब 16 में 5 का गुणा करके हम 1 जोड़ते हैं तो फिर यहाँ पर कितना आता है, 16 गुणा 5 80 होता है। 80 में 1 जोड़ते ही यहाँ पर 81 आ जाता है। और आप ये देख ही सकते हो ना कि यहाँ पर 16 के बाद जो अगली संख्या है वो है 81। अब आपको पैटर्न यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो बीच में ये 5 लिखा हुआ है, इस 5 का हम यूज किस प्रकार ले रहे हैं और यहाँ पर 5 का यूज लेना जरूरी है क्योंकि पैटर्न ऐसा ही बना हुआ है। तो यहाँ पर अब 81 तक हम आ गए हैं। 81 के बाद अगली संख्या है 406, तो पैटर्न वही लगना है और देखते हैं कि 406 आता है क्या नहीं। तो आप क्या करोगे, 81 को तो लेकर ही चलना है, फिर हम 5 का गुणा करेंगे क्योंकि 5 का यूज़ भी लेना है हमें। फिर 81 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 405 आएगा। और 405 में अगर 1 जोड़ दिया जाता है तो 406 आ जाता है। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 406 लिखा हुआ है। तो अब हमें पता लगाना है कि 406 के बाद जो अगली संख्या है वो क्या होगी। ये तो एक तरह से नंबर सीरीज का क्वेश्चन ही हो गया है ना। तो 406 में अब हम वही पैटर्न लगाएंगे जैसा हमने 81 में लगाया है। तो 406 में हम 5 का गुणा करेंगे और प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 406 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 2030 आएगा। और 2030 में अगर 1 जोड़ा जाता है तो आंसर आ जाता है 2031। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 406 के बाद जो अगली संख्या है वो क्या होगी, 2031 होगी। और आप दिए गए ऑप्शन में से देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा।